ओम शांति। अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। मैं बिंदु आत्मा पवित्र आत्मा दिव्य हो। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख। मैं देवी आत्मा ईश्वरीय संतान वो रूहानी बाबा मेरा पिता हम रूहों को देखता है। वो सामने बिठा हमें पवित्र बनना सिखला रहा। तो अपने आप को बाबा के सम्मुख मन बुद्धि एकाग्र और रूहानी बाबा हम रूहों से ही बात करता है। तो चले मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के साथ एक ही याद में बैठ यहाँ की यही जोड़ उड़ना है, पवित्र बनना है। तो चले ओम शांति। तो 9 जनवरी 2023 बाबा कहता, मीठे बच्चे मीठे बच्चे,
मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो। तो आज बाबा पहली ही लाइन में मुरली के सार में हमको वैरागी बनाता है। बाबा कहता है तुम ही संग बैठो, तुम ही से सुनूं, तुम ही से कहूं और तुम ही संग प्रीत निभाऊं। तो तुम ही संग प्रीत निभाऊं अर्थात सब संबंध एक बाप से मर जीवा जन्म, मर कर जीना। मरना है बाबा हमेशा कहता है अपनी पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, विकारी संबंधों से। तो मर जीवा बने हो और वो मर कर जीना किसमें है? बाबा कहता है जीना है ईश्वरीय संग में, ईश्वरीय संबंध में, ईश्वरीय वृत्ति में और ईश्वरीय दृष्टि में। तो मर जीवा बन सब कुछ भूल। एक बाबा जो सुनाते वही सुनो, तुम्ही से सुनो। तुम्ही से बात करो। बाबा हमेशा कहता और किसी की नहीं सुनो। एक ही मत है जो श्रीमत है, बाकी मन मत है या परमत है। तो एक ही मत है। जो कल बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि अमर भाव। तो निश्चय उस श्रीमत पर निश्चय कि श्रीमत में तेरा कल्याण है। अगर इस लाइन में बाबा कहता है निश्चय है तो तू निश्चय बुद्धि आत्मा है कि जो श्रीमत है उसी में मेरा कल्याण। तो एक बाप जो सुनाते वही सुन और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो। सर्व संबंध एक बाबा से, एक ही हट्टी है बाबा कहता है, एक ही सौदागर है, एक ही रत्नागर है और एक ही जादूगर है। सब नदियां इसी एक सागर में मिलती हैं। सबको बाबा कहता है यही आना, चाहे वो किसी धर्म का है या किसी मठ पंथ का। तो मर्जीवा बन, इस पुरानी दुनिया की आदतों से, संस्कारों से मर और ईश्वरीय दुनिया में जीना है, जिसको बाबा कहता है स्वर्ग, मुख स्वर्ग की तरफ। प्रश्न, आज बाबा प्रश्न पूछता है सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते? आज बाबा सवेरे सवेरे हम आत्माओं को जगाता है, हमारी कॉन्शियसनेस को जगाता है, जिसको कहता है आत्मा की चेतना का जागृत हो जाना। अर्थात अंतर, जो देह और आत्मा का अंतर है उस अंतर को मिटाना। शरीर बहुत कुछ करवाता है और बाबा कहते हैं सदा विकर्म ही कराता। तो बाबा हमको उस अंतर को मिटाने की यात्रा कराता कि जितना हम देह से अलग होते आत्मकता की तरफ निकलते जाएंगे, हम
आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीर बन। जितना देह से हम निकलते हुए आत्मिकता की ओर अपने को आगे बढ़ाते हैं, इसे याद की यात्रा कहा जाता है। क्योंकि हम सतयुग की आद से कलयुग अंत तक हमारा इन्वर्स था कि हम आत्मा से निकल देह में घुसते चले आए। सतयुग में आत्म अभिमानी, फिर द्वापर कलयुग में पूरे देही अभिमानी बन गए। अर्थात हम आत्मा से निकल 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 84 जन्म लेते 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 दैहिक बन गए। अब बाबा कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इस देह से निकलते निकलते हमें आत्मिकता में आना है। और इसको बाबा यात्रा कहता है। ये हमारी याद की यात्रा है, स्मृतियों की यात्रा है, पवित्रता की यात्रा है, उड़ने की यात्रा है, उड़ती कला में जाने की यात्रा है। इसलिए बाबा कहता है एक जन्म में आपका 63 जन्मों का जंक जो है वो उतरता है। तो बाबा कहता है सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन, बाप और चक्र को याद करो। चक्र को याद करना अर्थात अपनी पवित्रता को याद कर, उसको रियलाइज करना। फिर बाबा कहता है योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, है ना। क्योंकि निरोगी बाबा कहता है वो आत्मा निरोगी जो सारे विकारों से दूर हो गई, पवित्र हो गई, पावन बन गई। तो हम निरोगी अर्थात कोई भी विकार रूपी रोग नहीं। फिर तुम्हें कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, ना। कुछ दिन पहले भी बाबा ने इस शब्द को यूज किया था, कर्म कूटना, कि कर्म कूटते हैं। जिनको ये समझ ही नहीं है, जो परमत या मनमत पर चलते हैं उन्हें कर्म कूटने पड़ते हैं। जो श्रीमत पर चलता है उनका श्रेष्ठ रहता है। तो आज बाबा कहते हैं सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन, हमें देह से निकलते आत्मा की ओर अपने को अग्रसर बढ़ाते रहना। दूसरा प्रश्न आज बाबा पूछता है जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं, उनकी निशानी क्या होगी। अब आज बाबा उन बच्चों को भी पकड़ रहा है जो अलबेले, जो बाबा कहते हैं आलस से गफलत करने वाले। तो बाबा कहता है वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं, है ना। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। ब्राह्मण कुल का भांति बनना अर्थात उस कुल में अपने को बना लेना, उस कुल का भांति बन जाना। अर्थात खान पान धर्म सब कुछ उस कुल का। तो वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे, है ना। ज्ञान नहीं सुनेंगे और उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान किस रूप में कभी आते भी हैं। गीत, आज बाबा गीत बजाता है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो ये गीत सुना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, आस बिठाने को जी चाहता है, ऐसा करना है। तो बाबा ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते। आज बाबा कहता है कि भगवान बैठ भक्तों को समझाते। भगत हैं भगवान के बच्चे, सभी हैं भक्त, बाप है एक। तो आज बाबा कहता है कि आप जो जितना भगत बना
सबसे ज्यादा भक्ति हम आत्माओं ने करी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें उसकी प्रालब्ध ज्ञान मिल गया। अगर उसकी प्रालब्ध ज्ञान नहीं मिला तो इसका मतलब भक्ति अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो बाबा कहता है आज बाबा हमें भक्त कहता। सभी हैं भक्त, बाबा है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। तो ये एक जन्म तो बाबा के साथ भी रहकर देखें। इसको 21वां जन्म इसलिए कहा गया, वो जन्म जो ईश्वरीय जन्म है, स्वयं परमात्मा के संग के रंग में रहने का जन्म। वो जन्म जो हम अपने हर कर्म में उसकी डायरेक्शन पर चलते हैं। तो बाबा कहता है देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, है ना, 8 12 20 जन्म सत्युग त्रेता में कथा है। आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते, है ना, 21 42 63 जन्म, 21 द्वापर 42 कलयुग। तो आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते, 63 जन्म आसुरी संप्रदाय, 20 जन्म देवताएं। तो ये एक जन्म जो है वो बाबा के साथ रहकर बीता, इसलिए इसे उत्तम जन्म कहा गया कि स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ रहने वाला। तो बाबा कहता है अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। ब्यूटीफुल। तो कैसे बाबा खींचता है कि आप मेरा बनकर मेरे साथ रहकर देखो। जब हम बाबा के पास नहीं थे, हम सब अपने आप को अगर देखें तो बिखरे हुए थे और भटके हुए थे। समझ नहीं थी राइट क्या है रॉन्ग क्या है, दुनिया की मत पर चलते थे। राइट और रॉन्ग दुनिया तय करती थी कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। किसी ने कुछ किया, वी डिड फॉर दैट। तो अब बाबा कहता है एक साथ एक जन्म मेरे संग रहकर देख। बाबा के साथ रहकर देखना अर्थात उसकी श्रीमत पर चलकर देखना, जो वो डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन पर चलना। तो बाबा कहता है अभी तुम भगवान के बने हो। बाबा का बनना, कई बार बाबा ने डेफिनेशन बताई, अव्यक्त में भी साकार में भी। बाबा का बनना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना, आज्ञाकारी, फरमान बरदार। मरजीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो, ऐसे नहीं रह सकते। तो ये दूसरी क्वालिटी बाबा कहता है कि कौन रहता है बाबा के साथ, जो मरजीवा बने अर्थात पुराने संस्कारों को, पुराने विकारों को, उस जीवन को त्यागता है। क्योंकि दो नाव में पांव नहीं रखे जा सकते, चीर जाएंगे। बाबा हमेशा कहता है कि ये केवैया है जो नाव पार कराएगा यहां से उस पार। लेकिन अगर आप दो नाव में पांव रखेंगे तो चीर जाएंगे। दूसरा, अगर आपका खूंटा अभी भी शोर पर बंधा हुआ है, अर्थात अभी भी अगर तुम्हारी बुद्धि इस संसारिक दुनिया में अटकी रहती है, तो कितना मर्जी चप्पू चला लो, नाव ठहरी रहेगी। तो हमें उसको छोड़ना ही पड़ता है, अर्थात मर जीवा बनना ही पड़ता है। अगर हम पुरानी दुनिया से, संस्कारों से नहीं मरे, संबंधों में अटके हुए हैं, तो समझो हमारी नाव का जो खूंटा है वो अभी भी शोर पर बंधा हुआ है। तो मेहनत करते जाएंगे, चप्पू चलाते जाएंगे, लेकिन हमारी नाव ठहरी रहेगी। क्यों? क्योंकि बंधी हुई है। तो हमें अपने को शोर से हटाना है ताकि हम आगे बढ़ें।
अर्थात हमारी बुद्धि इस देह की दुनिया में अटकी ना रहे। तो बाबा कहता है ये जो अमूल्य अंतिम जन्म, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। तो हम कितना बाबा के साथ रहते हैं? एक उसकी याद, दूसरी उसकी श्रीमत। सारा दिन इन दो बातों में हमारा निकल जाता। हर कर्म में अगर हम श्रीमत भी याद करते हैं तो समझो बाबा की याद समाई हुई है कॉन्शियसनेस में। क्योंकि सब कॉन्शियसनेस जो होती है हमारे माइंड की, अर्थ चेतन मन जिसे कहते हैं, वो सब कॉन्शियस में दोनों तरह प्रकार की संस्कार इमर्ज रहते हैं। एक हमारे पुराने, एक ईश्वरीय। कौन से ज्यादा ऊपर रहते हैं डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस कनेक्टेड कितनी है बाबा के साथ। तो अगर हम ईश्वरीय बुद्धि को इमर्ज रखते हैं, नहीं इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अलर्ट में रहते हैं, जिसको बाबा कल बाबा ने कहा था अलर्ट रहो। जितना अलर्ट रहते हैं अर्थात हम अपनी मन पर, बुद्धि पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहता है परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही संग प्रीत निभाऊं। अगर सभी से प्रीत निभाई तो कहीं के नहीं रह पाते। एक से प्रीत निभानी, और प्रीत की रीत निभाने की डेफिनेशन बाबा हमेशा देता है, ब्यूटीफुल। बाबा कहता है कि मुझ संग प्रीत निभाना अर्थात जो प्रीतम को पसंद है वो करना, उसे कहता है सच्ची प्रीत निभाना। कि जो बाबा को पसंद वो किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो प्रीत नहीं निभाई, किया तो प्रीत निभाई। तो बाबा कहता है जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। तो हमको अपनी नाव को उस खूंटे से निकालना, मर्जीवा बनना है, अपने को फ्री करना है ना। 2-3 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सबको क्षमा करो, जाने दो। पुरानी बातें, पुराने संस्कार कितना बांध के रखते हैं। किसी ने कुछ कहा था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, कल, जाने दो। जितना हम जाने देंगे उतना हम अपने आप पर कृपा करते हैं, खुद को हल्का ज्यादा करते हैं। दूसरा तो हल्का होगा ही होगा, लेकिन आप हल्के ज्यादा होते हैं। तो बाबा कहता है जो मर्जीवा बनते हैं, तो मर्जीवा बनना, हल्का होना, ये एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा जन्म। तो इसलिए इस जन्म को ऊंच जन्म कहा गया। 21वां जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं। साधु संत महात्मा देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा, जब सब दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए। ये सब हमने किया। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, है ना? अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते नहीं। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाबा खुद कहते तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाबा एक लाइन कहता है मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकते हो। ये शास्त्र सब मनुष्यात्माओं ने लिखे। तो मनुष्य आत्माओं ने जो शास्त्र लिखे उसमें दंत कथाएं डाल दी। क्यों? क्योंकि भगवान का तो परिचय है नहीं, आत्माओं की नॉलेज तो है नहीं, मनुष्यों की नॉलेज। तो वो नॉलेज डाल दी। इसलिए उन दंत कथाओं में सब स्थूलता पर ज्यादा, आत्मिकता में कम है।
कथाएं भी स्थूल हैं, चाहे महाभारत लो या रामायण, स्थूल कहानियां बना दी गई कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, उसने उसको ये मारा, उसने के पास ये अस्त्र था, उसने वो अस्त्र यूज किया, ये शस्त्र यूज किया, स्थूल बना दिया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ने नहीं, मनुष्य आत्मा ने नहीं। तो ऐसे बाबा कहता है इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, मेरे द्वारा ही मुझसे मिल सकते हो। बाबा कहता है बहुत किताब आती है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। तो कृष्ण के कितने अवतार दिखाए गए? 8। ये कच्छ मच सब कुछ। अब बाबा खुद कहते हैं मैं खुद आता हूं, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूं इन सबको भूल जाओ। तो बाबा कहता है कि मैं जब आकर आपकी बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलता हूं, अर्थात तुम्हें बुद्धि का तीसरा नेत्र देता हूं, दिव्य बुद्धि। ब्राह्मण बनते ही बाबा कहता है सबसे पहला वरदान जो है वो है दिव्य बुद्धि का। दिव्य बुद्धि अर्थात आत्मिकता की नॉलेज, वो सबसे पहले बाबा हमें देते। मैं कौन? तो बाबा कहता है कि जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूं इन सबको भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वे अब मैं तुमको सुनाता हूं कि मेरे द्वारा ही मेरे से मिल सकते हो। नॉलेजफुल एक बाबा ही है। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा जो समझाते हैं वे कोई शास्त्र आदि में है ना। अब तो कितनी मुरलियां पढ़ डाली, शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, तो वो इतना ज्ञान, ऐसा ज्ञान किसी भी शास्त्र में है। तो गीता की जब ट्रांसलेशन करी तो गीता में भी आधा दिखा आधा नहीं दिखा। तो बाबा कहता है बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं, है ना। ड्रामा की नॉलेज कितनी रमणीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो बाबा सुनाता है, ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। इसको बाबा ज्ञान कहता है, पूरी नॉलेज। फिर भी बाबा कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो, मन मना भव मत्याजी भव। मन मना भव अर्थात अपने मन को मेरे मन के संग जोड़, ताकि मन कहीं और भटकाए नहीं, अर्थात जो बाबा का संकल्प सो मेरा। दूसरा मध्याजी भव। तो मध्याजी भव बाबा कहता है मध्या में कौन? विष्णु। तो अर्थात विष्णु बन जाओ, दैवी गुणों की धारणा वाले बन जाओ। तो मध्याजी भव अर्थात दैवी गुणों की धारणा, विष्णु बन जाओ। विष्णु वो जिसमें चारों अलंकार है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी भव, है ना, शंख ध्वनि, गदा और कमल पुष्प। तो बाबा कहता है मन मना भव और मध्याजी भव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहता है फिर भी कुछ समझते नहीं। जरूर त्रेता, सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे
जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। तो बाबा कहता है कि प्रारब्ध उन्होंने ही भोगी सतयुग में, जिन्होंने बाप से संगम युग में राजयोग और ज्ञान सीखा। तो बाबा कहता है बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं। तो बाबा हमेशा यही कहता था कि जो अनपढ़ है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्लीन स्लेट है, कुछ मिटाना नहीं पड़ता। जो बाबा ने कहा वो छप जाएगा। जब ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो मिटाने में टाइम लगता है, तो पहले मिटाना पड़ता है, फिर बाबा का उसके ऊपर छपता। तो बाबा कहता है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनकी बुद्धि इधर उधर जाली जाती है। अरे ये कैसे कनेक्शन, वो कहाँ से कनेक्ट हुआ, शास्त्र में तो ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है। तो बाबा कहता है यहाँ तो सिर्फ चुप रहना, मुख से भी कुछ कहना नहीं। क्यों? साइलेंस में बाबा को याद करना। मन का मौन और मुख का मौन, दोनों मौन बाबा कहते हैं। मुख का मौन अर्थात बाह्य मुक्ता को स्टॉप, मन का मौन अर्थात अंतर्मुखी बन जाओ, अंदर निकल जाओ। तो मुख से कुछ भी कहना नहीं। बाबा हमेशा कहता है बाबा बाबा नहीं कहना। इसका एक मिसाल बाबा हमेशा देता है, नारद। नारद जो है वो नारायण नारायण जितना नारद करता है उतना कोई नहीं करता। लेकिन नारद जो है वो कभी भी अपने कर्मों को सुधार नहीं पाया। तो नारद कहता है मुझे लक्ष्मी वर्णी है, तो बाबा कहता है जाकर अपना आईना देखो। तो बाबा बाबा नहीं कहना, अर्थात नारद नहीं बनना। जो कई बार दूसरा शब्द भी बाबा यूज करता है कि पंडित नहीं बनना। कल बाबा ने शब्द यूज किया कि नॉलेजफुल हो या पावरफुल भी हो, या नॉलेजफुल ज्यादा हो पावरफुल कम हो, है ना। तो बाबा ने ये कल की मुरली में बाबा ने इसको कहा कि दोनों को समान रखना। ये नहीं है कि नॉलेजफुल ही है, नॉलेज सारा आता है, लेकिन पावरफुल नहीं है, अर्थात इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पावरफुल होना अर्थात ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना, कर्मों में लाना। तो कर्मों में ला रहे हो कि नहीं, उसको बाबा कहता है पावरफुल। तो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल होना जरूरी। तो कल बाबा ने क्वेश्चन पूछा था, तो बाबा कहता है मुख से कुछ भी कहना, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को याद करने से कर्म विकर्म कैसे विनाश होते? क्योंकि बाबा की याद, जो बाबा कहता है यथार्थ याद, थोड़े दिन पहले की अव्यक्त मुरली, यथार्थ याद अर्थात हर कर्म श्रीमत पर, यथार्थ याद अर्थात हर कर्म योग की अवस्था में, जिसको बाबा कर्म योगी कहता है। तो बाबा को याद करना अर्थात उन गुणों को जो हमें बाप समान बना रहे हैं, उन गुणों को इमर्ज करना। जब हम उन गुणों को इमर्ज करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि जब हमारे संस्कार चेंज होते हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसे हमारे कर्म। अगर स्थिति हिली हुई होती है तो हमारे कर्म भी हलचल में आ जाते हैं। स्थूल में भी देखो, अगर घबराया हुआ कोई होगा तो उससे सब कुछ, एक ग्लास पानी का ग्लास भी पकड़ नहीं पाते हैं, नीचे गिर जाएगा, कांपते हैं। क्यों? स्थिति हलचल की हो गई।
तो बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अर्थात अपनी स्मृति को पक्का करो। स्मृति सो समर्थी। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसे हमारे कर्म। फिर साथ ले जाओ, ऐसे नहीं बाबा कहता, क्योंकि जब तक बाप समान नहीं बने तब तक साथ नहीं जा पाएंगे, है ना। पिछली बाबा मिलन में बाबा कहता है कि मैं तो 1 सेकंड में उड़ जाऊंगा, आप अभी तक इतने हल्के बने हो कि आप मेरे साथ 1 सेकंड में उड़ सकें। तो मेरे साथ तो तभी जा पाएंगे जब आप 1 सेकंड में उड़ सको, नहीं तो कैसे जाएंगे। बाबा कोई आराम आराम से थोड़ा ना जाए, वेट थोड़ा ना करेगा। तो बाबा के साथ जाने के लिए बाप समान बनना पड़े, हल्का ही बनना। तो साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ ना कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ। तो बाबा कहता है शास्त्र तो एक ही होगा ना। जैसे बाइबल एक, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन करी। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूल गए। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, ये भी ड्रामा में नोंदा हुआ। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तभी फिर बाबा आते हैं। इसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि हो जाना। जो गीता में श्लोक कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भक्ति भारत। तो बाबा कहता है भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है देवता देवी देवता धर्म को कन्वर्ट कर हिंदू धर्म कह दे। हिंदू कोई धर्म होता नहीं। तो हिंद महासागर के किनारे पर रहते थे तो अपने को हिंदू कहलाने लगे। असल में धर्म तो देवी देवता धर्म था, और देवी देवता धर्म कहला ना सके क्योंकि कर्म ही नीचे हो गए। तो इसको बाबा कहता है धर्म की ग्लानि। तो जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब फिर बाबा आते हैं। दूसरा पैरा तो बाबा समझाते हैं बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा का। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। तो लॉजिक देता है बाबा कि किसी से कुछ बना जाता, स्कूलों की पढ़ाई भी कुछ ना कुछ बनाती है। तो बाबा कहते हैं ये भी पाठशाला, ये कोई सत्संग नहीं। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। सो भी विश्व के लिए सभी को पैगाम भी देना है कि देश सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। तो आज की मुरली तो बाबा की पावरफुल। बाबा कहता है कि देश सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। ये है आपकी आत्मा का धर्म। तो उस एक धर्म में टिक जाओ। आत्मा का स्वधर्म शांति। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहता है अपने स्वधर्म में टिक जाओ और फिर अपने बाप को याद करो। तो पहले अपने स्वधर्म में टिको, फिर बाबा को याद करो। अगर देह में रह के बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा तक पहुंच नहीं पाएंगे, कनेक्शन नहीं लग पाएगा। दादी गुलजार सुनाते थे
एक रबड़ का एग्जाम्पल सभी ने सुना हो कि दो तारों में कनेक्शन करना है तो आपको वो प्लास्टिक उतारना पड़ता है, नहीं तो करंट पास नहीं होगा। तो बाबा कहता है पहले अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाबा को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना, तो चार्ट लिखना इंपॉर्टेंट है। ये तो प्रैक्टिकल में अनुभव मैंने अपना कई बार सुना है कि परिवर्तन हुआ ही चार्ट से। पहले होता था कि चलो करते हैं और अटेंशन भी रखते थे, लेकिन चार्ट नहीं लिखते थे। रात को बाबा को बोल देते थे कि बाबा आज ये सा हो गया। लेकिन जब से चार्ट लिखना शुरू किया था तब से परिवर्तन डिफरेंट था, क्योंकि कॉन्शियसनेस में वो रहता था कि रात को बाबा को नंबर देने हैं। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं बाबा को क्या कहूँगा। और किसी दिन होता तो नेक्स्ट डे उस वो रिपीट ना हो, उस पे कॉन्शियसनेस रहती। तो चार्ट बहुत मदद करता। तो बाबा कहता है अपना चार्ट लिखना है, कितना समय योग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, तो बाबा कहता है क्या करना है, वास्तव में क्या करना है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बोलता है, रोज अपना मुंह आईने में देख। जिसको बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन। तो रोज अपना मुंह आईने में देखना, अर्थात ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखो कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, कि मैंने क्या कर्म मैं कर रहा हूं। अपने कर्मों को आईने में देखा, कितना पाप है कितना पुण्य है। तो पता पड़ेगा, बाबा कहता है कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक हैं, वहां प्रजा में चले जाए। तो अपने कर्मों को चेकिंग, तो रोज अपना मुंह आईने में देख। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। ये तो अनुभव 100% है कि अगर हम किसी संस्कार पर काम कर रहे हैं, चाहे क्रोध है, चाहे अभिमान है, चाहे मीठा बोलना है, चाहे धीरे बोलना है, चाहे सी नो इविल टॉक नो इविल हियर नो इविल का है, चाहे अपनी आदत को हटाना है कि मैं फोन पर टाइम वेस्ट करता हूँ, या फिर टीवी में टाइम वेस्ट करता हूँ, या इधर उधर बातों में टाइम वेस्ट करता हूँ, उस आदत को कंट्रोल करना है। तो बाबा कहता है चार्ट, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस हमें अंदर से कुरेद देती है जब हम उस चीज को चार्ट में लिखते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था, टीवी से हटने के लिए, इधर उधर बातों से हटने के लिए, हर चीज से हटने के लिए उसको चार्ट में उतारा। जो संस्कार पर, जिस आदत पर मैं काम कर रहा था, उस हर आदत को चार्ट में लिख देते हैं और फिर उस पर वर्क होता। तो बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थ करने कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया, है ना। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, क्योंकि बाबा एक बात कहता है कि जो महसूसता है, रियलाइजेशन है कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, वो रियलाइजेशन भी आपको चार्ट लिखते समय ज्यादा सामने आता है। और अगर चार्ट नहीं लिखते हैं तो बाबा कहते हैं महसूसता की जो शक्ति है वो ही समाप्त हो जाती है, अपने को राइट ही समझते हैं या अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहता है जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से
रुद्रमाला में पिरोने के लिए तोड़ी जल्द पहनेंगे। तो आज बाबा युक्तियां बताता है। तो आज की मुरली बाबा गहराई में सुनाता कि बच्चे करना क्या है। तो स्टार्टिंग से ही बाबा कहता है मर जीवा जन्म, मर जीवा बनेंगे तो ही बाप के बनेंगे। और चार्ट जो है वो मदद करता है मर जीवा बनने के लिए, पुरानी आदतों को छुड़ाने के लिए, कि जितना मर जीवा बनेंगे उतना बाबा के संग रह पाएंगे। तो बाबा कहता है ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्र मादा में पिरोने के लिए दौड़ी जल्द पहन। ये है योग की यात्रा, इसी को योग की यात्रा कहा जाता है। योग की यात्रा अर्थात परिवर्तन की यात्रा। अगर मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो योग की यात्रा में कमी है, जिसको बाबा कहता है और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तो यहाँ संगम की राजाई बाबा देता है राज्य, स्वराज्य अधिकारी बन। और सत्युग की राजाई बाबा देता है राज्य अधिकारी। तो पहले स्वराज्य अधिकारी, फिर बनेंगे राज्य अधिकारी। जो बाबा कहता है कि स्वराज्य अधिकारी सो राज्य अधिकारी। तो संगम पर बाबा अपने आप पर राज, कि मैं अपनी आदत को चेंज कर सकूं, इतना कंट्रोल है मुझे कि आई कैन रूल ऑन माई ओन ओल्ड संस्कार। क्योंकि हमेशा बाबा, जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं तब तक रूलिंग पावर नहीं आ सकती। नेक्स्ट लाइन बाबा बोलता है तुम सब राज ऋषि हो। है ना, थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी ऋषि, ऋषि की डेफिनेशन दी थी, अर्थात पुराने संसार से वैराग, पुरानी आदतों से वैराग, अर्थात पुराने 5 विकारों से वैराग। उसको बाबा कहता है ऋषि। स्थूल वैराग नहीं, बुद्धि से वैराग लेके। और जो जितना ऋषि बनेगा उतना राजा बनेगा, जिसको बाबा कहता है बैगर टू प्रिंस। कि जब तक बैगर नहीं बने तब तक प्रिंस नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं वे हैं हठ योग ऋषि, वो भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी है ही नहीं। उनका है हद का वैराग और तुम्हारा है बेहद का वैराग। हद का वैराग होता है स्थूल चीजों में, कि आई वोंट गो देयर, आई वोंट टॉक टू दैट पर्सन, आई विल स्टे इन दिस हाउस, आई विल टॉक टू 10 पीपल। उसको है हद का वैराग। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा है बेहद का वैराग, अर्थात बुद्धि का अनलिमिटेड। तो वो घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में है। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह जिसे कहा जाता है। तो बाबा कहता है तो वही याद पड़ेगा। ये बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत हैं, बाबा कहते हैं, जो चार्ट लिख भी नहीं सकते। आज बाबा चार्ट पर खींचता है, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलवेड बाबा को याद किया। तो बाबा कहता है जितना लिखोगे उतना वो ही लिखत जो है वो आपको मोटिवेट आगे बढ़ाएगी। तो बाबा कहता है जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए।
बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। तो आज बाबा बताता है कि आपको स्वर्ग का वर्षा लेना कैसे है। कि बाबा कहते हैं बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा दोनों वर्षे देते हैं, क्योंकि बाबा तो सर्व आत्माओं का मुक्ति दाता है, सदगति दाता। तो बाकी आत्माओं की बाबा मुक्ति करता है और हम बच्चों की बाबा सदगति करता है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में भेजता है। तो बाप सभी को कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अर्थात अपना नाव का खूंटा शोर से निकालो, कहीं भी अटकना नहीं, किसी भी बातों में उलझाओ नहीं अपने आप को। ये समय है, बाबा कहता है, हल्का होने का। अपने को हल्का करो। कहीं भी अटक जाते हो, तुरंत बुद्धि में इमर्ज करो, मुझे हल्का रहना। कहाँ मैं अटक गया, अटक गई, तो तुरंत अपने को डिटैच करो, दूसरे को रहम दिल बन माफ करो, फॉरगिव, और जाने दो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम अशरीरी आए थे। कैसे आए थे? फिर 84 जन्म लोगे, अब फिर अशरीरी बनो, तो क्या कर रहे हो? तो बाबा हमें पुकारता है, बाबा कहता है कर क्या रहे हो? ये वक्त, बाबा कहता है, समय वापस जाने का है, इट्स टाइम टू गो बैक। अब फिर अशरीरी बनो। क्यों उलझाए रहते हो अपने आप को? अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो, डिटैच करो अपने आप को। जितना हल्के रहेंगे उतना उड़ेंगे, उतना हल्के रहेंगे, जिसको बाबा लाइट और माइट कहता है। और जितना लाइट रहेंगे उतनी आत्मिक की शक्ति बढ़ती है। जितना उलझे रहते हैं, वो उलझाहट जो है हमारी शक्ति को खत्म कर देता रहता है। तो बाबा कहता है क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए, तुम भी बगैर शरीर आए, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाए। अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता, कलयुग का अंत आ गया। तो बाबा कहता है अब तुम बाबा को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही मुक्ति हैं, समझते हैं जीवन मुक्ति पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि जिन आत्माओं ने, इंपॉर्टेंट है, कि जिन आत्माओं ने सतयुग का सुख नहीं भोगा हुआ, उनको वो सुख खींचता नहीं, इसलिए वो मुक्ति के ही उसमें रहते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं हमें शांति चाहिए, आई ओनली वॉन्ट टू लर्न टू मेडिटेट। जो ऐसी आत्माएं हैं कि हमें सिर्फ मेडिटेशन सिखा दो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उन आत्माओं ने सुख देखा नहीं हुआ, सो दे डोंट हैव दैट इन द सोल। लेकिन आपकी आत्माओं ने सुख देखा हुआ है, इसीलिए वो जो सुख है, वो जो पवित्रता है, वो ही आपको खींचती है। इसलिए आपको जीवन मुक्ति का आप पुरुषार्थ करते हो। तो साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो, डिफरेंट हो, इसीलिए फाउंडेशन हो। तो बाबा कहते हैं वो ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है, हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। तो ये लाइन जो है, बाबा कहता है आप सब आत्माएं परम धाम में बाबा के साथ रहने वाली, समीप की आत्माएं। नेक्स्ट टू गॉड। तो बाप के साथ और बाप समान। बाप के साथ हम तभी रहेंगे जब हम बाबा के समान बन जाते हैं। तो बाबा कहता है
कि परंतु परम धाम को अब भूल गए। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ। हम तो सारे ड्रामा को जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है, तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बने। बाप और चक्र, मन मना भव मत त्याजे भव। तो जितना हम चक्र को याद करते हैं, अर्थात जितना हम मध्याजी भव बनते हैं, अर्थात जितना हम दैवी संस्कारों को अपने में भरते हैं, उतना हम चक्रवर्ती राजा, बाबा कहता है, अवश्य बने। तो इसका अर्थ ये है कि क्यों चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बने, क्योंकि बाबा कहता है उस चक्र को याद करने से अपने दैवी गुणों की धारणा करें, क्योंकि इमर्ज हो कि मुझे तो वो बनना है, मैं तो वो दैवी कुल की आत्मा हूं, तो अवश्य बनेंगे। बाबा कहता है मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये दो अक्षर गति और सदगति चले आते, परंतु परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तो बाबा ने हमको अर्थ बताया कि सदगति क्या होती है, गति के बाद सदगति। सदगति क्या होती है कि एक मुक्ति में जाते हैं, दूसरे मुक्ति जीवन मुक्ति, उसको सदगति कहा जाता है, जो जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता बाप एक ही है, बाकी सब पतित हैं, दुनिया ही सारी पतित है। इसलिए बाबा कहता है जो शास्त्र आदि लिखे हैं सब पतित हैं, इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ। आज बाबा 2-3 बार इस बात को रिपीट करता है कि इस शरीर को भूल जाओ, अर्थात इस देह के लगाव को भूल जाओ। देह का लगाव अर्थात इस देह को जो चीजें अच्छी लगती, जो वस्तु या संबंध जहां पर बुद्धि अटकी रहती है, उसको भूलना। जब हम इस शरीर से कनेक्टेड चीजों के साथ डिटैच होंगे तो ही हम इस शरीर से डिटैच हो पाते। जब हम इस शरीर की कनेक्टेड चीजों के साथ अटैच रहते हैं तो हम इस शरीर से डिटैच नहीं हो पाते, क्योंकि वो याद खींचती रहती है। तो बाबा कहता है तुमको अशरीरी भेजा था, तो अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। आज बाबा बार बार इस बात को रिपीट करता है कि कैसे आए थे, शरीर लिया, अब वापस अशरीरी होकर चलना। तो शुरू में जो हमने बात करी कि शरीर से आत्मा की तरफ अब खींचने निकल जाना, इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। यही सारी नॉलेज का सार यही है बाबा का पहला पाठ जो बाबा हमेशा कहता है, मैं आत्मा हूं। अंतिम पाठ बाबा कहता है मैं आत्मा, जिसको बाबा नष्ट मोह स्मृति लपता कहता है। तो अभी मैंने इस टॉपिक पर बुक लिखनी शुरू करी कल से, नष्ट मोह स्मृति लपता। तो ऐसी ऐसी बातें इमर्ज होती हैं कि जब मेरे को स्मृति आती है कि मैं कौन हूं, तब मेरे सारे मोह नष्ट हो जाते। तो बाबा कहता है इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सदगति होती, योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज की कमी नहीं, दुख देने वाला कोई विकार नहीं, मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। तो बाबा कहता है मैं आता ही
तुमको सत्य कर्म करना सिखलाने। तो ये लाइन मुझे हमेशा याद रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी ये लाइन आती है कि ये मुझे हमेशा याद रहती है कि बाबा मुझे सत्य कर्म करना सिखलाना आते हैं। तो अगर मैं अपने कर्मों को सत्य नहीं कर रहा या नहीं सत्य कर्म कर रहा तो मैं क्या करूं? तो आई एम वेस्टिंग माई टाइम। उससे तो अच्छा है मैं विकारी दुनिया में निकल पड़ूं, क्योंकि ना मैं इधर ना मैं उधर। तो बाबा कहता है अटेंशन, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है श्रीमत पर किया हुआ कर्म जो है वो सदा श्रेष्ठ होता है। देयर इज नो क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि हमें बाबा ने अगर कहा है कि कोई क्रोध कर रहा है तो चुप रहो तो चुप। देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहता है वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो पांच तत्व भी तमो प्रधान, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहां ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान, अभी नेचर तमो प्रधान। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है ना। तो बाबा हमेशा भेजता था। अब तो महामंडलेश्वर खुद ही आता है ब्रह्मा कुमारी इसमें। पहले जो था पूरा ऑपोजिशन। बाबा भेजता था दादियों को, जाओ उस साधु से पूछ के आओ कि हम तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहता है कि अभी उनको फुर्सत नहीं, तो वो समझते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। तो भाग्य देखो, उनका देखो और अपना। कितनी आसानी से, सरलता से बाबा ने अपना बना लिया, है ना। कहाँ वो आत्माएं हैं जिनको कहा जाता है, जैसे होता है कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास जाया, गया फिर भी प्यासा, कहता है मुझे प्यासा ही रहना। तो भाग्य है हमारा जो हम भांति बने। तो बाबा कहता है शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलिडे मनाते। बाबा कहते मेरा जन्म भी भारत में होता, मंदिर भी यहाँ है, तो जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो बाबा कहता है कि भगवान तो निराकारी है, तो उसका जन्म हुआ, शिव जयंती हुई, तो निराकारी है तो जरूर प्रवेश किया होगा। लॉजिक है। बाबा कहता नहीं तो शिव जयंती मनाते क्यों है? दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही है सत्युग में। बाबा खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो, बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती, क्योंकि विकारों में खींचती है। माया क्या है? बाबा हमेशा कहता है माया आपके विकारों का जाल, आत्मा की कमजोरी, शक्तिहीनता को माया कहा जाता है, कि जो आत्मा फिसल जाती है। तो बाबा कहता है आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर ही जीत पानी। तो ये खेल जो माया बिल्ली का है ना, जो माया बिल्ली और चूहे का। तो बाबा कहता है
भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, कितने गुरु आदि करते, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य खुद पावन नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को खुद मार्ग नहीं पता। गाइड और लिबरेटर बाबा है, उसको पता है कि कैसे और कहाँ जाना, मनुष्यों को नहीं पता। तो बाबा कहता है जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हो। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। आज तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज की मुरली पूरी ही धारणा वाली, जो बाबा कहता है मर जीवा बनना, अशरीरी बने थे अशरीरी, मैं तुम्हें सत्य कर्म करना सिखाता हूं। तो बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट स्वरूप, रोज आईने में अपना मुंह देखना, अर्थात अपने कर्म को चेक करो। चेक करना है हम मोस्ट बिलीवर्ड बाप को कितना समय याद करते हैं, क्योंकि अगर आपके कर्म गलत हुए रहे हैं इसका अर्थ है हमारी याद में वीकनेस है। तो बाबा कहता है रोज आईने में अपना मुंह देखो, अपने कर्मों को चेक करो। दूसरा, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, बाप की याद से विकर्म विनाश करना। वरदान, तो आज बाबा कहता है हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह, मैं पन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। तो आज बाबा सबको वरदान देता है सफलता मूर्त बन जाओ, सफल करो और सफलता पाओ। कैसे? जब बाबा कहता है हर बात में मुख से व मन से, दोनों से, सिर्फ मुख से नहीं कहना, मन से, अर्थात मन मना भगवा, अर्थात मन को बाबा के मन से कनेक्ट किया। उससे बाबा कहते हैं जब आप अपने मन को बाबा से कनेक्ट करते हो तो आपका मैंपन समाप्त होता है। अगर मैंपन समाप्त नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ बाबा कहते हैं कनेक्ट नहीं हुआ, और जब तक मैंपन समाप्त नहीं हुआ तब तक सफल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सफल नहीं कर सकते। सफल तभी होता है जब जमा होता है, और जमा तब होता है जब कर्म श्रेष्ठ होता है। कर्म श्रेष्ठ तभी होता है जब उसमें मैंपन नहीं होता। तो बाबा की याद में किया हुआ कर्म मैंपन से विपरीत होता है। तो बाबा कहता है आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे, कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया मैंने कहा ये नहीं, बाबा ने कराया। बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में इस बाबा, बस बाबा ही है। ब्यूटीफुल लाइन बाबा कहता है इनकी तात और बात में, तात अर्थात जो करते हैं, और बात में बस बाबा ही है। तो अपने बाबा कहता है निमित्त बन की श्रीमत पर चलना, बस बाबा ने कराया, श्रीमत ने किया, सफलता मूर्त बन ही जाए। स्लोगन बाबा कहता है संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझ।
तो यही वो समय है, बाबा कहता है, जब अपने को सफल करो, सफल करो, सफलता पाओ। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, ब्यूटीफुल मुरली है। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते। नहीं, ठीक है। तो ओम शांति।